प्रिय भक्तों, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यदि किसी को अग्नि बाण लग जाए तो वह कैसा दिखता है और उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। आइए वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साधक, आप लोगों के लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेरा खुद का अनुभव है, या इसे आप ज्ञान समझ करके स्वीकार कीजिए। इस ज्ञान को आपको मन में बैठाना है और आपको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको याद रहेगा तो इससे कई सारे लोगों का कल्याण हो सकता है। तो अग्निबाण एक मृत्यु बाण है। अग्निबाण एक मृत्यु बाण है। जब तांत्रिक, दायन, जोगिन किसी शत्रु के ऊपर जब मूठ छोड़ता है तो मूठ लगने में काफ़ी टाइम लग जाता है। किसी किसी को तुरंत लगता है और किसी किसी को 2-4 दिन लग जाते हैं, किसी को 15 दिन के बाद असर दिखता है। तो उसका कुछ अलग वजह होता है, लेकिन मूठ ही कहलाते हैं। लेकिन कोई ऐसा मूठ होता है जो तुरंत इसी वक्त भेजा और इसी वक्त जो है उसको लग जाते हैं, जब किया तब लग गया। लेकिन कई प्रकार के मूठ होते हैं जो आपको धीरे धीरे करके मारते हैं। उसी बीच में यदि आपकी कोई शक्ति है, आप लोगों को पता है कि बाण कई तरह के होते हैं, तो जिन शत्रु के ऊपर आपने कोई शक्ति छोड़ा है, तो जो शत्रु है उसके साथ में कोई देवी है, दुर्गा है, भगवती की कृपा है या किसी देव की कृपा है, तो उस मूठ को स्तंभित कर देगा और किसी किसी शक्ति को रोक देगा, लेकिन उसका असर को नष्ट नहीं कर पाता है। हमारी बात को गौर से सुनिएगा कि यदि आपने मूठ चलाया किसी पर, एक उदाहरण बता रहे हैं कि आपने चलाया, तो आप अपने शत्रु के ऊपर चलाएं और शत्रु का जो देव है, देवता है या कोई रोकने वाला शक्ति है, उसको स्तंभित कर दिया, रोक दिया। तो क्या हुआ कि उस शक्ति को रोक दिया, उसकी सारी शक्ति को नहीं रोक पाया। यानी कि एक साथ हजारों शक्ति यदि चल दी, सैकड़ों शक्ति चल दी, तो उसमें से 50 रुक गए, 500 रुक गए, 500 नहीं रुके। मेन को रोक दिए और जो कमज़ोर थे उन्हें नहीं रोक पाए। और कोई भी शक्ति जो होता है वह सीमित समय के लिए ही कार्य करता है, फिर उसका समय बदल जाता है, तो वह शक्ति जो काम किया है उस काम को करने के बाद दूसरा काम करने चले जाते हैं। इसी बीच में शक्ति जो तेज होता है, जो बुद्धिमान जो शक्ति होता है, वह अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके शत्रु को परास्त करता है। जब शत्रु खाली समय में होता है, शत्रु के साथ कोई ऐसा देवगण शक्ति नहीं होता है, तब शत्रु के ऊपर वही शक्ति वार करता है। और वो शत्रु के साथ में जो शक्ति तेज होता है, बुद्धिमान होता है, वह मित्र के रूप में और किसी किसी के रूप में जो है उस शत्रु को साथ देने लगता है। बाद में वही शत्रु से बदला लेता है वही शक्ति। यानी कि वो शक्ति जो होता है वह शक्ति शत्रु के द्वारा छोड़ा गया ही होता है, परंतु कुछ दिनों तक उसे भलाई करता है और कुछ दिनों के बाद उसे खत्म कर देता है। तो ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, तो ऐसे यदि किसी के साथ हो तो किसी के ऊपर विश्वास तो कोई नहीं करेगा, लेकिन यह सही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि शत्रु को कैसे मारा जाता है और शत्रु क्यों नहीं मरता है, ये सब तो हो गई बातें। अब
शत्रु के ऊपर जो शक्ति आपने छोड़ा है वह इतना दिनों तक काम करता है, तुरंत क्यों नहीं करता? यानी कि 15 दिन 1 महीना तक लगा देता है, तुरंत क्यों नहीं करता? तो इसी कारण से नहीं करता है कि शत्रु के साथ में कोई देव, कोई ऐसी मजबूत शक्ति की कृपा है, रक्षा मंत्र हो सकता है। इस वजह से भी समय लेता है शत्रु को नष्ट होने में। शक्ति अपना कार्य करते रहता है और शत्रु जो है धीरे धीरे कमज़ोर होते रहता है। शक्ति कई तरह के होता है, बहुत ऐसा शक्ति है जो धीरे धीरे मारता है और बहुत ऐसा शक्ति है जो एक बैग जो है ख़त्म कर देता है। इस तरह का वीडियो तो हमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप लोग उसी का वीडियो देखते हो जिसके वीडियो में कुछ हो ना हो, व्यू ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए इस तरह का भी वीडियो भी हम डाल रहे हैं ताकि आप लोग देखते हैं कि हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अग्निबाण की हम बात कर रहे थे। अग्निबाण यदि किसी को लग जाए तो कैसे मालूम चलेगा कि यह अग्निबाण है? होता यह है कि जब मृत्यु बाण मूठ किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जब शक्ति उसे रोक लेता है, कोई देवगण शक्ति उसे रोक लेता है, तब जा कर के उसके ऊपर अग्निबाण का प्रयोग कर दिया जाता है। अग्निबाण उसको लग जाता है। अग्निबाण रुकता नहीं है, लगता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से अग्निबाण यदि छोड़ दिया जाए, आपके ऊपर कितना भी बड़ा कवच लगा हुआ हो, यदि अग्निबाण छोड़ दिया जाए तो आपको लगेगा। भले ही आपको कुछ ना हो, किसी को हो जाता है, भले ही आपको कुछ ना हो, फिर भी आपको ऊपर अग्निबाण लगेगा। भले ही थोड़ा समय के लिए ही क्यों न लगे, परंतु लगेगा। और ये कुछ गुप्त बातें मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, जो अग्निबाण क्यों लगता है, क्या है, कैसे है, ये किसी दूसरे वीडियो में होगा तो बता देंगे। लेकिन अग्निबाण आपको लगेगा, और अग्निबाण लगता है तो समझ लो कि खतरा टला नहीं है। खतरा तो अभी जन्म ही लिया है। अग्निबाण लग जाता है तो वो आपको बज्जर बना देगा, यानी कि सूजन होता है। कई के शरीर में सूजन होता है कि यदि किसी का बाहें मान के चलिए हम ले लेते हैं, ये बाह सूजन होगा तो फूलेगा। तो ये सूजन जो होगा, इस तरह से यदि जांतोगे, दबाओगे, तो ये पूरा पल पल होगा। यदि साधारण सूजन होगा जो दवा से ठीक होने वाला होगा, बीमारी तौर पे होगा, तो वो क्या होगा, दबाओगे तो दबेगा, आपको पल पल जैसा महसूस करेगा, लरम रहेगा। यदि वह सूजन हार्ड हुआ, करा हुआ, मतलब कि पत्थर के समान आपको मालूम पड़ेगा, तो समझ लेना कि वह कोई बाण है। हो सकता है वह अग्निबाण होगा तो वह फूटेगा, और फूटेगा तो कहीं से भी फूटेगा। और अग्निबाण होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इतना लंबा जो है पत्थर की तरह भी बन सकता है। यदि पत्थर की तरह बन करके फट गया तो समझ लो कि वह हाथ बेकाम हो जाएगा। यदि उसको समय रहते मंत्र जो जानता है, जो इनका जानकार है, वह इस चीज़ को कर देता है तो वह हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वह खतरा होने से बच जाएगा। इसमें दवा दारू आपको काम नहीं करेगा। इसमें आप कितना भी प्रकार के दवा खा लो, कितना भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर बड़ा कुछ करेगा तो ऑपरेशन करेगा, और ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने इस बीमारी को, तो समझ लो कि उस बाण का काम तो और आसान हो जाता है। उस घाव को क्या रहता है, फटना रहता है, और डॉक्टर यही तो करते हैं, उसको फाड़ देते हैं। और जैसे ही उसको फाड़ेंगे वो घाव में मवाद भरने का, उजला उजला मवाद भरना शुरू हो जाएगा, और वह लहरना तो पहले से चालू रहता है। वह घाव छूटने के बजाय
ठीक होने के बजाय और फैल जाएगा और हो सकता है कि पूरा धीरे धीरे पसर करके पूरा शरीर में फैल जाए, क्योंकि वो मृत्युबान है। किसी भी तरह से यदि मारने के लिए छोड़ा गया होगा तो किसी भी तरीके से उसको मारने का ही प्रयास करेगा। इस तरह से होता है। यदि किसी को छोटा सा यदि गुलौरी हुआ है, इतना बड़ा, यदि उसको भी फोड़ दे तो वो भी बड़ा घाव बन करके पूरा अंग को बर्बाद कर सकता है। यदि मृत्युबान होगी, अग्निबान होगा तो अग्निबान में लहर, जलन, दर्द ये तीनों होते हैं। ये 3 प्रकार के आपको महसूस होगा और चैन से नहीं रह पाओगे। जिसको भी बाण लगता है उसको बेचैनी रहेगा, मन में अजीबोगरीब प्रकार की जो बीमारी होता है जिसकी नाम नहीं कहा जा सकता, ऐसा महसूस उसको होगा जिसको बाण लगा हो। तो ये होती है अग्निबाण और मृत्युबाण के जो विषय में हम इस वीडियो में बताए हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।